नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। मुंबई की आरे कॉलोनी में एक बार फिर से तेंदुए ने हमला किया है और तेंदुए के हमले में 19 साल का एक युवक जो है वो घायल हुआ है। युवक के सर और पीठ पर चोट आई है। पिछले एक महीने में ये तेंदुए का यहां 7वां हमला है और इससे पहले आपको बताएं बुधवार को भी इसी जगह पर तेंदुए ने एक महिला पर हमला किया था। तेंदुए के हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं जो कि सामने आई हैं और तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा भी लगाया है, लेकिन तेंदुआ अब तक कैद में नहीं आ सका है। तेंदुए के हमले से इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष को फिर से एक बार इसने उजागर कर दिया है। शहर में एक बार फिर बहस इसको लेकर शुरू हो गई है कि इंसान ने जंगल में घुसपैठ की है या फिर जंगल के जो जंगली जानवर हैं वो जंगल छोड़कर इंसानों की बस्ती में घुस रहे हैं। 68 साल की बुजुर्ग महिला निर्मला सिंह बहादुरी की मिसाल बन गई हैं। जिस तेंदुए को देखकर इंसान की घिघी बन जाती है, निर्मला सिंह ने इस उम्र में उसका डटकर मुकाबला किया और उसे भगा दिया। हालांकि तेंदुए ने उन्हें भी जख्मी किया, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बेटे संजय ने बताया कि तेंदुए का डर यहाँ हमेशा बना रहता है, इसलिए लोग तेंदुए का सामना करने को तैयार रहते हैं। 5 दिन पहले अभी आगे 5 नंबर यूनिट मार्केट में भी एक बच्चे पे हमला हुआ था, तो काफ़ी माहौल हम लोग अलर्ट में थे। तो उनके माइंड में जैसे कुछ चल रहा था कि शायद से हो सकता है, और वैसे ही हो गया। तो वो थोड़ा सा केयरफुल थी और स्टिक भी था, तो पहले तो उन्होंने फाइट किया। हमले के बाद से इलाके में दहशत बढ़ गई है। तेंदुए अक्सर अपने से छोटे को शिकार बनाते हैं, इसलिए बच्चों को लेकर चिंता बढ़ गई है। हर तरह से हम लोग को खौफ है, डर है, और बच्चे लोग का तो बहुत ही डर है। मतलब जैसे शेर का भी सुने ना, तो लोग का भी, अब ये लोग का भी बाथरूम का वो आती तो वहाँ कहाँ लेके जाएंगे, घर में रहना चाहिए ना टॉयलेट। इधर भी जाने को डर लगता है। इधर भी छुपा था उस एक दिन 7:30 बजे यही नारियल है हमारा, उसके पीछे मेरा लड़का ऐसा निकला, फोन उठाया, बात कर उसकी नजर गई, इधर तक आ जाता। इधर से हमारा 2 बिल्ली लेके चला गया यहाँ से, और एक बार तो मेरे अंदर आ गया, वो खड़ी ना बहु उधर तक आ गया। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जो फॉरेस्ट वाले भी बोल रहे हैं कि 4 से ज्यादा ही है। अभी बच्चा भी 22 नंबर में परसों के दिन पकड़ा गया था, और ये जो यहाँ पे पकड़ा गया ये तो छोटा लग रहा है, इससे भी बड़ा था जो 3 नंबर में जो अटैक किया था बच्चे तेंदुए हैं जो आसपास में हैं। हाँ। पिछले एक महीने में ये 6ठा हमला है। स्थानीय शिवसेना शाखा प्रमुख कहते हैं वन विभाग हर बार स्थानीय निवासियों को दोषी ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। हर एक चीज में इंसान को दोषी नहीं दे सकते कि उनका भी जंगल है, अभी लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो मेरा वन विभाग को यही कहना है कि टावर में भी चीते जा रहे हैं, कचरा खाली आरे में नहीं है। इसके ऊपर गए मीटिंग में, उनका और मेरा बहस भी हो गया, लेकिन मेरा कहना है कि इसके ऊपर कुछ तो आप इलाज निकालो, सही सोल्यूशन होना चाहिए कुछ, कि अपन एक दूसरे पे ब्लेम करके कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें अगर किसी की जान गई तो बेचारा वो फैमिली का कितना बड़ा नुकसान होगा वो हम लोग नहीं जान सकते हैं। उनको भी मेरा वही कहना था कि आप इसमें अगर आपके पास कैमरे, साइलेंट उनके सायरन होते हैं, लाइट से कुछ और चीज़ें उनके पास, फॉरेस्ट के पास उनके पास होगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे लाओ। यानी जो उनकी संख्या, उनकी दहशत है, उसको दहशत को तो कम करो। बहरहाल वन विभाग एक्शन में आ चुका है। घनी झाड़ियों में अब तक 4 पिंजरे लगाए जा चुके हैं। ट्रैप केज के पीछे हमने बेड केज लगाया हुआ है। बेड केज में हमने लेपर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए मुर्गियाँ रखी हुई है। जब यहाँ लेपर्ड आएगा तो उसे सब तरफ से पूरा ढका हुआ दिखेगा, तो उसे नेचुरल सिर्फ एक ही रास्ता उसके लिए खाली रहेगा मुर्गियों तक पहुँचने के लिए। तो वो जब मुर्गियों तक पहुँचेगा तो इसके अंदर जो एक पेडल रखा हुआ है उसके ऊपर पैर गिरते ही ये शटर डाउन हो जाएगा। चूँकि जो शिकार है उस तरफ रखा गया है मुर्गी को, तो स्वाभाविक तौर जो तेंदुआ है वो उस तरफ जाएगा, और जैसे उस पर पैर पड़ेगा तब ये गिरेगा। ये इसलिए ताकि तेंदुआ पूरी तरह से अंदर चला जाए, उसकी पूंछ भी अंदर रहे, ताकि ये जब गिरे तो तेंदुए को नुकसान न हो। क्योंकि इसका तकरीबन जो वजन बता रहे हैं 50 किलो वजन है, तो तेंदुए को नुकसान न हो, इसलिए पैडल इसमें लगाया गया है अंदर की तरफ, ताकि जो तेंदुआ पूरी तरह से अंदर चला जाए तभी ये दरवाज़ा बंद हो, और जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तब तेंदुआ फंस जाएगा और फिर उसे पकड़ कर आसानी से बाद में उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह लापता हैं। दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ हम भी उनकी तलाश कर रहे हैं। पाटिल ने कहा कि उन्होंने लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है, और अगर वो चले गए तो ये अच्छा नहीं है।
मैंने भी ऐसे सुना है, इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। LOC भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते। कोई भी मंत्री हो, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लियरेंस लिए बगैर देश के बाहर जाने के लिए मर्यादा है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हम उनको ढूंढ रहे हैं, जहां मिलेंगे उसके बाद में हम तय करेंगे। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच करीब 1.25 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद चन्नी और सिद्धू दोनों ही बिना मीडिया से बात किए वहां से निकल गए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सिद्धू मान गए। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए DGP को हटाया जा सकता है, मंत्रालयों में भी फेरबदल किया जा सकता है। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से उनको मनाने की कोशिश जो है यहां पर की जा रही है। दोनों में CM और सिद्धू साहब की और बैठक में सारी हो चुकी है। अभी आ रहे हैं और ये आपको सारा बताएंगे। सारा कुछ ठीक हो गया, जो सारे मुद्दे थी सारे सॉर्ट आउट हो गया, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया। उधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने NDTV के साथ खास बातचीत में कहा कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे और न ही वो BJP में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने सिद्धू पर भी निशाना साधा और कहा कि सिद्धू ड्रामे करता है, इसलिए वो भीड़ जुटा लेता है, लेकिन वो गंभीर शख्स नहीं है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को डोमिनेट करना चाहता है। इसलिए नहीं कि आपने अभी एक बात आपने अभी बोली कि अभी न्यू फोर्सेज आ रही हैं, तो कुछ ऐसी भी चर्चा है कि आप अपनी नई पार्टी बनाएंगे या कुछ इस तरह से? जो होगा वो आपको पता लग जाएगा जब। बट BJP यू आर नॉट ज्वाइनिंग? No, I'm not joining BJP. So you're not a congressman, you're not a BJP guy as of now. Today I haven't resigned from the Congress yet, but I will resign. I will resign. I am not one of those who takes a decision, like on the split second. One has to think of various pros and cons and various things. But I can tell you that I am not going to stay with the Congress. And BJP last? No, I'm not staying with the BJP. I'm not going with the BJP. सिद्धू was a man who can draw crowds. वो ड्रामा करता है जो कपिल शर्मा के शो में करता है, उसी किस्म के। तो लोग हंसते हैं, आते हैं। हम जब इलेक्शन कभी होती हैं, कभी एक्टर्स को बुलाते हैं, एक्टर्स के लिए बुला देते हैं। क्यों बुलाते हैं हम? ताकि क्राउड्स गैदर हों। इसलिए नहीं कि इनको सुनकर लोग उनकी बातों पे कोई वोट डालेगा। वोट इज नॉट, दे आर अ क्राउड गैदरर्स एंड सेम इज विद सिद्धू। इसको तो कोई इज नॉट, he is a childish man, he is not a serious man. Sidhu wants to dominate Channi and तभी इसको नाराज गया कि मेरे कहे पे इसको लगाया नहीं, उसको लगाया नहीं। 2 बार मैं चीफ मिनिस्टर बना, मुझे तो उन्होंने खुली छूट दे दी, जिसको बनाना है मिनिस्टर बनाओ, जिसको पोर्टफोलियो देने दो। ये तो द होल प्रोसेस इज रिवर्स नाउ। आपको हुक्म होते हैं यहाँ से कि किसको लगाओ, किसको नहीं लगाओ। दिस वाज नेवर इन माय केस। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कारोबारी की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में नौकरी और जांच ट्रांसफर कराने का भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मृतक कारोबारी की पत्नी से मिले। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब सरकार की ठोको नीति का नतीजा है। उन्होंने परिवार को 20 लाख रुपए और कानूनी मदद का वादा किया है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गोरखपुर के डीएम और एसएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। रामपुर के आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए ये मामला दर्ज किया गया है।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम पंजाब की खबर से, जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच करीब 2.25 घंटे तक कल बैठक चली है और इस बैठक के बाद चन्नी और सिद्धू दोनों ही बिना मीडिया से बात किए निकल गए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सिद्धू मान गए हैं? सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए डीजीपी को हटाया जा सकता है और मंत्रालयों में भी फेरबदल किया जा सकता है, जिस बात से सिद्धू नाराज चल रहे थे। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा हाल ही में दिया था। में सीएम और सिद्धू साहब की और बैठक में सारी हो चुकी है, अभी आ रहे हैं और ये आपको सारा बताएंगे। सारा कुछ ठीक हो गया, जो सारे मुद्दे थी सारे सॉर्ट आउट हो गया, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा है कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे और ना ही वो बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने सिद्धू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिद्धू ड्रामे करते हैं, इसलिए वो भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन वो गंभीर शख्स नहीं है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को डोमिनेट करना चाहते हैं। आपने अभी एक बात आपने अभी बोली कि अभी न्यू फोर्सेस आ रही हैं, तो कुछ ऐसी भी चर्चा है कि आप अपनी नई पार्टी बनाएंगे या कुछ इस तरह से? जो होगा वो आपको पता लग जाएगा जब। बट बीजेपी यू आर नॉट ज्वाइनिंग? No, I'm not joining BJP. So you're not a congressman, you're not a BJP guy as of now. Today I haven't resigned from the Congress yet, but I will resign. I will resign. I am not one of those who takes a decision, like on the split second. One has to think of various pros and cons and various things. But I can tell you that I am not going to stay with the Congress. And BJP last? No, I'm not staying with the BJP. I'm not going with the BJP. सिद्धू was a man who can draw crowds. वो ड्रामा करता है जो कपिल शर्मा के शो में करता है, उसी किस्म के। तो लोग हंसते हैं, आते हैं। हम जब इलेक्शंस कभी होती हैं, कभी एक्टर्स को बुलाते हैं, एक्ट्रेस के लिए बुला देते हैं। क्यों बुलाते हैं हम? ताकि क्राउड्स गैदर हों। इसलिए नहीं कि इनको सुनकर लोग उनकी बातों पे कोई वोट डालेगा। वोट इज नॉट, दे आर अ क्राउड गैदरर्स एंड सेम इज विद सिद्धू। इसको तो कोई इज नॉट, he is a childish man. He is not a serious man. Sidhu wants to dominate Channi, and तभी इसको नाराज गया कि मेरे कहे पे इसको लगाया नहीं, उसको लगाया नहीं। 2 बार मैं चीफ मिनिस्टर बना, मुझे तो उन्होंने खुली छूट दे दी, जिसको बनाना है मिनिस्टर बनाओ, जिसको पोर्टफोलियो देने दो। ये तो द होल प्रोसेस इज रिवर्स नाउ। आपको हुक्म होते हैं यहाँ से कि किसको लगाओ, किसको नहीं लगाओ। दिस वाज नेवर इन माय केस। तो पंजाब में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, कांग्रेस में तनातनी चल रही है, उसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उठाना चाह रही है। और पंजाब दौरे के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो क्या करेगी। साथ ही केजरीवाल ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार और भगवंत मान की नाराजगी की खबरों पर भी खुलकर अपना पक्ष रखा। पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये मेरी गारंटी है। पंजाब के लिए अरविंद केजरीवाल के दूसरे बड़े चुनावी वादों का ऐलान। मैंने 2 बातें कही है, मुफ्त और अच्छा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंजाब के लिए 6 घोषणा उन्होंने की हैं। सबको मुफ्त और अच्छा इलाज, सभी तरह की दवाई, टेस्ट, इलाज और ऑपरेशन मुफ्त। सबको हेल्थ कार्ड जिसमें सेहत संबंधी पूरी जानकारी होगी, इसी के जरिए मुफ्त इलाज मिलेगा। पंजाब के गाँव और शहरों में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, बड़े सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारी जाएगी, नए अस्पताल बनेंगे। कोई भी अगर सड़क दुर्घटना में घायल हुआ तो इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। भगवंत जी तुहाडे नाल बैठे हैं,
इस घोषणा के दौरान जब अरविंद केजरीवाल से पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और भगवंत मान की नाराजगी की चर्चा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहली बार खुलकर बोला, समय आने पे सीएम फेस की अनाउंसमेंट भी होगी। भगवंत मेरा छोटा भाई है। ये जो आप अखबारों में कुछ कुछ छापते रहते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। भगवंत मेरा छोटा भाई है। एक मिनट सुनो तो सही यार, सुन तो लो, बात तो पूरी सुन लो। एक टाइम ऐसा था जब ये लाखों रुपए कमाता था अपना एंटरटेनमेंट शो वगैरह करके। उसने सब कुछ छोड़ दिया पंजाब के लिए। तब तो आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे। कोई कैरियर बनेगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। पंजाब के लिए त्याग किया उसने। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार बोला है, कोई पद और उसके लिए नहीं आया। सब लोग समाज के लिए और देश के लिए आए हैं। समय आने पे मैंने बार बार बोला है, आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो। अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। भगवंत मान ने भी नाराजगी की खबरों को खारिज किया। नहीं, कोई टसल नहीं थी। ये असल में मीडिया में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, कर लेते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई हूं और रहूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास जो सबसे बड़ा हथियार था, वही पंजाब विधानसभा चुनावों में एक अहम समस्या बना हुआ है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम। अरविंद केजरीवाल इस मामले पर सवालों के साफ गोई से जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन नाम नहीं। लुधियाना पंजाब से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेमे के 20 से ज्यादा विधायक दिल्ली में कैंप करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बता रहे हैं कि राहुल गांधी को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। लेकिन इसकी असली वजह क्या हो सकती है, ये एक सवाल है। क्या छत्तीसगढ़ में सब ठीक है? अगर हां, तो अचानक भूपेश बघेल खेमे के 60 से ज्यादा विधायक दिल्ली क्यों पहुंच गए? भूपेश बघेल खेमे के विधायक बृहस्पति सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि कांग्रेस आला कमान टीएस देव को मुख्यमंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ को अस्थिर नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि वो राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के लिए समय मांगने दिल्ली आए हैं। देखिए, किसी भी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर नहीं किया जा सकता है। 3 करोड़ जनता के लोगों की भावनाओं को ठुकराया नहीं जा सकता है। और हाई कमान हमारे बहुत ही विद्वान हैं। राहुल जी बहुत ही दूरदर्शी परिणाम देखते हैं और भूपेश बघेल जी को नेतृत्व पे राहुल जी ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है और ओबीसी से बहुत अच्छा बड़ा चेहरा उसने दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे कुछ कहने से बचते नजर आए। आप लोग भी मित्रों के साथ घूमते हैं, पत्रकार लोग, इसका मतलब वहाँ खबर हर समय खबर मिलती है क्या? तो ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि चला गया है तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस के गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहते। यही वजह है कि बार बार विधायकों के समर्थन के जरिए आला कमान को इशारा देने की कोशिश करते रहते हैं। अभी पिछले ही महीने भूपेश बघेल को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया था, तो उससे पहले ही बघेल के समर्थन में 50 से ज्यादा विधायक शक्ति प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंच गए थे। बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। अगर ये विधायक सिर्फ राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ बुलाने आए हैं, तो फिर 20 से ज्यादा विधायकों के आने का क्या मतलब है? संकेत साफ है कि भूपेश बघेल को अगर हटाया गया तो छत्तीसगढ़ में भी पंजाब जैसी स्थिति हो सकती है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो कांग्रेस में जो भी उठापटक मची हुई है, उसके मद्देनजर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बहुत जल्द होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया है। सुरजेवाला के मुताबिक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये संकेत दिए हैं। बुधवार को पार्टी के ग्रुप 23 के नेताओं ने, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की हालत पर चिंता जताते हुए जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की थी।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कारोबारी की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में नौकरी और जांच ट्रांसफर कराने का भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मृतक कारोबारी की पत्नी से मिले। कल उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब सरकार की ठोकर नीति का नतीजा है। उन्होंने परिवार को 20 लाख रुपए और कानूनी मदद का वादा भी किया है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गोरखपुर के डीएम और एसएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। रामपुर के आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए ये मामला दर्ज किया गया है। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। शहर में बच्चों में वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू भी तेजी से फैल रहा है और आलम यह है कि अस्पताल में एक ही बिस्तर पर 2-2, 3-3 बच्चे भर्ती है। यहां के कमला राजा अस्पताल के पीडियाट्रिक आईसीयू में 16 बेड थे। बीमार बच्चों की संख्या बढ़ी तो यहां बिस्तर पर 5 से 6 बच्चे भर्ती करने की नौबत आ गई। इसे देखते हुए प्रशासन ने पिछले 17 दिनों में पीडियाट्रिक आईसीयू में 40 नए बेड बढ़ाए हैं। फिर भी हर बच्चे को बेड यहां पर नहीं मिल पा रहा है। ग्वालियर में डेंगू अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अस्पताल के हालात बदतर होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को भर्ती किया गया है। 56 बेड पर 95 बच्चे भर्ती हैं। 12 बच्चों की स्थिति ज्यादा गंभीर है। प्रशासन संभल कर बयान दे रहा है। पूर्व में 2 डेथ जरूर थी, एक बच्चे की थी, उसमें एक बुजुर्ग की थी और टोटल अभी तक हम लोग को 189 केस मिल चुके हैं। इसमें से आधे करीब बच्चे हैं। ग्वालियर में जय आरोग्य और कमला राजा हॉस्पिटल के डॉक्टर लगातार बच्चों के इलाज में लगे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हालात ये हैं कि जबलपुर में बच्चों के वार्ड में 90 बिस्तर हैं, 125 बच्चे भर्ती हैं। रीवा में 15 बेड में 40 बच्चे भर्ती हैं। सागर में 82 बेड हैं, 120 बच्चे भर्ती हैं। शहडोल में 30 बिस्तरों पर 80 बच्चे भर्ती हैं। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक वार्ड में 200 बिस्तरों की क्षमता है, 198 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। डेंगू, पोस्ट कोविड और वायरल की वजह से बीमार बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी दावे चरमरा रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज जो स्थिति यहाँ देखने को मिली है बहुत ही शर्मनाक, और यदि सरकार की आंखें ऐसी दुर्दशा देखती हुई बंद है तो ऐसी निकम्मी सरकार को मध्य प्रदेश से हट जाना चाहिए। राज्य सरकार ने दावा किया था कि तीसरी लहर से निपटने के उसने सारे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन यूपी से लगे ग्वालियर चंबल इलाके में सामने आ रहे मामले और सरकारी बदइंतजामी बता रही है कि ये सब खतरे की घंटी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर ही बताया जा रहा है। सरकार ने तैयारी के बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन हालात सबके सामने हैं। वायरल और डेंगू से भी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस बीच जाने क्यों सरकार को स्कूल खोलने की भी जल्दी है, वो भी तब जब बड़वानी और छतरपुर में स्कूल खुलने के बाद बच्चे संक्रमित हुए और स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। ग्वालियर से देव शिमाली और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त हो चला है टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना ये एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाना है और पोल करना है, बताना है किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू की मुलाकात हुई। सुलह के संकेत नजर आ रहे हैं। कल ये 2.25 घंटे तक बैठक चली। दूसरी खबर, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह लापता, महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक तलाश जारी है। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई मनीष गुप्ता की मौत के केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। चौथी खबर, दिल्ली में त्योहारों पर कुछ ढील पर सामूहिक छठ नहीं कर पाएंगे लोग। पांचवी और आखिरी खबर, मुंबई में फिर तेंदुए का हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ एक युवक।